अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम डेमो में यानी कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगी इसलिए कि डेमो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूँगी और उसके बाद यहाँ पे आप MT4 में लॉगिन करके आपको सारा बताऊंगी और उसका तरीका भी बताऊंगी कि आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे ट्रेड उसमें लगाएंगे, यानी TBSL क्या लगाएंगे। ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना हॉट वॉलेट का जो वॉलेट है उधर वो मैंने ओपन कर लिया आईडी और पासवर्ड डाल के। अब मैं यहाँ पे डेमो अकाउंट अपना बना लेती हूँ। ठीक है, यहाँ माई अकाउंट में जाके आपने डेमो पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए ये लीवरेज हमें इतनी देर है, आप यहाँ से और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लीवरेज का मैंने आपको बता दिया था कि क्या है। यहाँ से ये बैलेंस है, जितना भी आप सिलेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कर दें, चेक पे आप निशान लगा दें और इसके बाद ओपन डेमो अकाउंट कर दें। ठीक है, यहाँ से ये देखिए ये आपका डेमो यानी अकाउंट जो है वो ओपन हो गया है। ठीक है, ये आपका डेमो अकाउंट ओपन हो गया। ये आपको इन्होंने ईमेल भी कर दिया होगा, उसके ज़रिए भी आईडी और पासवर्ड और ये सारी चीज़ें आपको भेज दी होंगी। इसके अलावा यहाँ पे भी आपको स्क्रीन पे भी ये शो करवा देती हूँ। यहाँ से इन्होंने बटन भी दिए हुए हैं कॉपी का। तो मैंने यहाँ पे MT4 ओपन किया हुआ है यहाँ पे, और मैं यहाँ से कॉपी करके और मैं इधर पेस्ट कर दूँगी। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट नंबर है, इसको मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ मैं ओपन करके और यहाँ मैं फाइल में जाऊंगी, लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे मैं ये मैंने कर दिया और यहाँ पे मैं पासवर्ड इसका डाल दूंगी। ठीक है, यहाँ मैंने पासवर्ड डाल दिया। इसके बाद जो इनका सर्वर है HF मार्केट्स SV डेमो सर्वर आप ज़रूर आप सिलेक्ट किया करें, क्योंकि अगर आपका सर्वर नहीं होगा तो फिर आपका ये लॉगिन में मसला करेगा। ठीक है, मैंने इसको ओपन करके कर दिया। अब देखें ओपन हो जाए, फिर मैं आपको सारा बताती हूँ। ठीक है, ये हो गया लॉगिन, इनकमिंग मेल। मेरा अकाउंट। ये बैलेंस वगैरह जो मैंने लिया है वो सारी इकट्ठी पड़ी है। ठीक है, ये यहाँ पे हिस्ट्री होगी, ये न्यूज़ आती रहती हैं, अलर्ट्स हैं, ये बॉक्स हैं, मार्केट आर्टिकल्स, ओल्ड बेस, एक्सपर्ट, जर्नल, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, हम ट्रेड पे ही रखेंगे इसे। अच्छा जी, ये सारी इंटरफेस सारा मैं आपको समझा दूँ। मैं यहाँ से आप इसको लॉग आउट कर देती हूँ। अब इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, अगर होगा तो मैं आपको समझा दूँगी। अच्छा जी, ये हमारा MT4 है। ठीक है, ऊपर देखिए आपने ये हमारा अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे, और इसके बाद ये हमारा सर्वर नेम लिखा हुआ है। यहाँ पे ये शो हो रहा है कि यहाँ ये डेमो है। ठीक है, अगर आपका रियल अकाउंट होगा तो आपको यानी यहाँ पे लिखा होगा रियल अकाउंट। अब आपका डेमो है तो यहाँ पे अब डेमो ही लिखेंगे। ठीक है, ये आपके यानी USD डॉलर यहाँ पे पड़े हैं। ठीक है, इसमें आप ट्रेड करेंगे। सारा मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या है और क्या क्या चीज़ यहाँ पे कितनी कैसे शो होती है, ये सारा चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, अब देखिए अगर आपने ट्रेड करनी हो तो वो एक मिनट मैं आपको पहले ये सिखा देती हूँ। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ पे हैं ये सारी करेंसीज हैं। ठीक है, और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सारी करेंसीज है, ये इनके नाम आ रहे हैं। ठीक है, ये इनका बिड एंड आस्क है। और ये आज मार्केट ओपन है तो मैंने सोचा कि आपके लिए वीडियो बना लूँ ताकि आपको मैं सिखा सकूँ ये सारी ट्रेड करने का तरीका। बिड एंड आस्क, ठीक है, ये क्या है। ये देखिए यहाँ से हम यानी आस्क पे हम, ये देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ से हम जो आस्क पे हम बाय कर लेंगे और बिड पे हम सेल करेंगे। इन पे जो डिफरेंट है देखिए आप देखें, इनमें डिफरेंस है दोनों प्राइस में। तो ये जो है इसमें जो इसको कहते हैं यानी कि ये जो पॉइंट में डिफरेंस है ना, तो ये हमारे ब्रोकर की कमीशन होती है। ठीक है,
क्योंकि उन्होंने भी तो कुछ कमाना होता है, हमें वो इतनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं तो जाहिर बात है वो भी कमाएंगे। ये जो पॉइंट्स का डिफरेंस है इसमें, ये ब्रोकर की कमीशन है। ये हाई और लो है। हाई और लो क्या होता है? हाई और लो होता है, देखिए अगर आप मार्केट एक अप जा रही है, ठीक है, तो वो हाई पे जाएगी, हाई चेंज करेगी, प्राइस उसकी अप में चेंज होगी, ठीक है। अगर वो लो चेंज करती है यानी डाउन जाती है मार्केट, तो वो लो का यानी प्राइस चेंज करती जाएगी और यहाँ पे चेंज होती रहेगी प्राइस, ठीक है। ये इनकी इंस्टेंट यानी CMP भी हम कहते हैं, इंस्टेंट भी कहते हैं। तो ये यहाँ पे इनकी मार्केट की प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है। और ये जब वो चेंज करते हैं यानी कि डाउन में मार्केट, जब जो अभी इनके जो मार्केट ओपन हुई है उस हवाले से, जो यानी जिस टाइम ओपन होती है वो जो रेट लगे हुए हैं, उसके बाद जो मार्केट पूरे दिन में यानी डाउन जाती है या अप जाती है, तो वो यहाँ पे तब ये यहाँ पे चेंज होते हैं। वैसे ये यही की यही प्राइस रहती है, नेक्स्ट डे ही चेंज होती है। अगर मार्केट उसी दिन में बहुत ज़्यादा मूव कर जाए यानी हाई पे हाई चेंज करे या लो पे चेंज करे बहुत ज़्यादा, तो तब यहाँ पे चेंजिंग आ जाती है प्राइस में, हाई और लो में, ठीक है। ये इसका चार्ट है, हर करेंसी का आप चार्ट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यूरो NZD है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और JPY है, ये सारी चीज़ें इधर यानी हर चार्ट का आप ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यूरो USD का करना चाहूँगी तो मैं यहाँ से ओपन चार्ट विंडो करूँगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा कैंडल कर लूँगी, मैं इसको थोड़ा सा इसको मोटा करेंगे। देखिए ये कैंडल्स हैं, ठीक है। ये एक 1 हावर की यानी कि कैंडल है। इसको मैं देखिए ये कैंडल की जो है इसके मैं चेंज भी कर सकती हूँ। ये 4 घंटे की कैंडल है, ये 1 दिन की है, ये वीकली है और ये मंथली है। इसका है मतलब यानी ये 1 मिनट की है, ठीक है। ये 5 मिनट की है, देख लें आप, 15 मिनट, 30 मिनट, ये सारी हैं, ठीक है। ये जितना भी आप टाइम फ्रेम इसका यानी सिलेक्ट करेंगे तो उतने मिनट की ये वीडियो कैंडल बनेगी, ठीक है। अगर आपने 1 घंटा किया तो 1 घंटे बाद ये इस कैंडल में क्या हो रहा है, कितनी प्राइस यानी कि इस यूरो USD की कितनी प्राइस ऊपर नीचे जा रही है 1 घंटे में, वो सारा यहाँ पे इसका इस कैंडल में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो ये तो चार्ट था। और यहाँ जो है ये सारा इसका यानी यहाँ पे जब हम ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे ये सारी शो होती है। अब ये जो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, साइज वगैरह, सैम्बल और ये प्राइस, SLTP, ये जब मैं ट्रेड लगाऊंगी तो फिर मैं ये आपको सारा समझाती हूँ, ठीक है। ये सारा इसका बैलेंस है, ये इक्विटी है, इक्विटी का भी मैं आपको बताती हूँ और करके भी दिखाती हूँ सबर। 1 मिनट पहले मैं आपको समझा दूँ थोड़ा सा कि बैलेंस क्या है, इक्विटी क्या है। अच्छा, ये जो आपने जैसे आप डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, आपने अगर एक डिपॉजिट किया $100 या हम $1000, जो भी आप करें, तो जो बैलेंस आप इधर यानी डिपॉजिट करेंगे वो आपका यहाँ शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इक्विटी पे आ जाते हैं। इक्विटी अगर आपने यूरो को बाय कर लिया, ठीक है, चाहे वो माइनस में जाए यानी माइनस पे जाता है आपकी ट्रेड या प्रॉफिट में जाती है प्लस में, ठीक है। अगर माइनस में जा रही होगी तो उतनी यानी कि जितनी माइनस में जाएगी, जैसे आपने $100 किया, ठीक है, वो $100 आपकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। शुरू में बैलेंस भी उतना होगा और इक्विटी भी इतनी होगी। जब आप ट्रेड करते हैं और आपने सपोज $100 डाले हैं, ठीक है, अपने अकाउंट में आपने ट्रेड किया, ठीक है, और आपकी ट्रेड $5 यानी माइनस में चली गई, तो यहाँ पे आपको इक्विटी शो होगी कि यहाँ पे आपका लॉस चल रहा है और इक्विटी इतनी रह गई है, यानी $95 आपके रह जाएंगे और वो जो ट्रेड में यानी कि लॉस चल रहा है वो वहाँ पे ट्रेड में चलता रहेगा और यहाँ से वो तरफ कट होता रहेगा। यानी कटिंग होगी नहीं, जब तक ट्रेड कट नहीं होगी, चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, तब तक यहाँ से वो चीज़ चेंज नहीं होगी। हाँ, यहाँ पे आपको शो वो करवाते जाएंगे कि आपकी ट्रेड में इतना लॉस चल रहा है तो इक्विटी अब आपकी इतनी इतनी होती जा रही है, ठीक है। उसके बाद जब आप ट्रेड को कट करेंगे तो वो इक्विटी से भी कट होगी और बैलेंस से भी वो कट होगी। जब तक आप ट्रेड को क्लोज नहीं करेंगे तो वो कहीं से भी कट नहीं होगा वो बैलेंस, ठीक है। ये छोटी सी चीज़ थी, मैंने समझा दी। जब मैं ट्रेड लगाऊंगी तो वो भी आपको सारा बताऊंगी, ठीक है। आपने बस इसको क्लिक करना है जैसे कि मैंने किया। ये देखिए यहाँ से आप ओपन भी कर सकते हैं, न्यू ऑर्डर ओपन, ठीक है, ये भी होगा। और डबल क्लिक करेंगे तो मैं इस पर डबल क्लिक किया तो ये देखिए डबल क्लिक भी आ जाता है, ठीक है।
जिस करेंसी पे आपने क्लिक करेंगे वो ही करेंसी का आपके पास ऐसे विंडो आ जाएगी, ठीक है। ये बॉक्स ओपन हो गया आपके पास, तो आपने देखा है कि सिंबल आपने इस पर क्लिक किया था तो यहाँ ये आ गया, ठीक है। अगर आपने यहाँ से चेंज भी करना है, जैसे कि ये यूरो कुछ भी मैं कर लूँ, तो उसकी प्राइस भी यहाँ पे वो आ जाएगी और यहाँ से वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यूरो यूएसडी पे किया था तो यूरो यूएसडी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मैं चार्ट भी उसी का लगाऊंगा, ट्रेड भी वही लगाऊँ, ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। चार्ट तो मैंने चलो आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। अच्छा ये सिंबल है, ठीक है, ये सिंबल मैंने सिलेक्ट किया। अच्छा ये बात करते हैं, ये हमारा वॉल्यूम है, यानी जितना आपका बैलेंस पड़ा हुआ है, जितना आपका यानी जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है सर इधर, ठीक है। तो उसमें से आप कितना हिस्सा आप ट्रेड में लगाना चाहते हैं, इसका ये मतलब होता है। वॉल्यूम आप सिलेक्ट करेंगे, बहुत बड़ा वॉल्यूम, जैसे कि 0.50 है यहाँ पे, तो ये बड़ा हो जाएगा, इतना ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे से भी कर सकते हैं, 0.01, 0.2, ये 5, ठीक है, 10, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो चलो मैं 1 से करती हूँ, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे आपने सेल करना हो तो सेल, ठीक है, जो भी हम स्टडी करेंगे, जो हमारा एनालिसिस होगा उसके मुताबिक। मैं तो अभी सिर्फ आपको डेमो बता रही हूँ कि सेल करना है, बाय करना है, ठीक है। ये जब हम करते हैं तो इसके पीछे कोई वजह होती है कि मार्केट कहाँ जाने वाली है, हमारा एनालिसिस क्या है, वो सारा हम चार्ट पे करते हैं, न्यूज़ेस देखते हैं कि किस करेंसी की क्या क्या न्यूज़ आने वाली हैं, और इनके जो इस जिस कंट्री की ये न्यूज़ है, सॉरी जिस कंट्री की ये यानी पेयर है, करेंसी है, जिस भी करेंसी का, उधर क्या क्या हो रहा है, क्या इलेक्शन के मसले हैं, क्या है उनके जो बड़े होते हैं यानी बैंक के, उनमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, वो सारी न्यूज़ हम देखेंगे, उसके मुताबिक यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं, फिर जाके हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने TPSL यहीं पे फिट करना है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं ट्रेड लगा के भी आप करना चाहें तो आप एडिट इसमें कर सकते हैं, कमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये आपको समझा दूँ, टाइप मार्केट एग्जीक्यूशन, ठीक है। अगर आपने अभी बाय कर लेना CMP पे, करंट मार्केट प्राइस, CMP को जो कहते हैं स्टैंड फॉर करंट मार्केट प्राइस, CMP, ठीक है। अगर आपने इंस्टेंट करना है अभी के अभी, यानी कि बाय कर लेना, जो प्राइस चल रही है इसकी उसी पे बाय या सेल कर लेना है, तो उसको उसी वक्त कर सकते हैं, फिर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने नहीं करना, आप कहते हैं कि मेरा पेंडिंग ऑर्डर लग जाए। पेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? पेंडिंग ऑर्डर ये होता है कि अगर यूरो USD की प्राइस यहाँ पे जाए तो मेरी ट्रेड यहाँ पे बाय लग जाए, अगर यूरो USD की प्राइस यहाँ जाए तो मेरी सेल की ट्रेड लग जाए, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है। आपने जस्ट इसको सेट करना है, जैसे कि शेड्यूल करते हैं, ठीक है। शेड्यूल को आपने किया होगा, कहीं ना कहीं लगाया होगा, यूज़ किया होगा, जैसे शेड्यूल बना के हम रख देते हैं कि वो चीज़ इस टाइम हो जाए तो फिर वो उसी टाइम हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह ये भी पेंडिंग ऑर्डर है, अगर आप करेंगे तो ये देखें, ये लिमिट आ जाती है आपके पास। लिमिट आपने सेल करना है, आपने बाय करना है, आपने बाय स्टॉप करना है, सेल स्टॉप करना है, ये सारी आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। जब सिलेक्ट कर लेंगी, जैसे कि आपने बाय लिमिट कर दिया या आपने सेल लिमिट कर दिया, तो आपने देखें यहाँ पे आपने यहाँ पे प्राइस डालनी होगी कि किस प्राइस पे आपको ये आप चाहते हैं कि यूरो USD सेल हो जाए, तो वहाँ पे ये प्राइस आपने लिखनी होगी, ठीक है। आप वो यहाँ पे प्राइस लिख देंगे, देखें यहाँ पे क्लिक करके आपने 1 लिखा, ठीक है। क्या प्राइस चल रही है यूरो की? अभी फ़िलहाल यूरो की प्राइस चल रही है 1.17, ठीक है। अच्छा आप लगाना चाहते हैं 1790, ठीक है। आप कहते हैं कि इस प्राइस पे मेरी सेल की ट्रेड लग जाए, ठीक है। और एक्सपायरी डेट पे आप देख सकते हैं, इसकी एक्सपायरी डेट अगर आप लेना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं कि एक्सपायरी डेट है, अगर ना लगे तो अगर ये इस यानी इस प्राइस पे अगर ये नहीं पहुँचे आज के दिन या कल के दिन, तो ये मेरी इस टाइम पे एक्सपायर हो जाए, ठीक है। क्योंकि मार्केट के जो ट्रेंड होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। अगर मार्केट आप देखें जा रही है, कोई न्यूज़ आ जाए, अचानक से कुछ हो जाए ऐसे कोई मार्केट में, तो मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है और प्राइजेस जो होती हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं।
तो कुछ लोग होते हैं ये एक्सपायरी डेट भी यूज़ करते हैं कि अगर आज के दिन में या 4 घंटे के बाद, अगर 1 हफ्ते के बाद ये एग्जीक्यूट ना भी हो तो ये एक्सपायर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे डेट दे देंगे तो एक्सपायरी डेट आपकी आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऑर्डर है, ये मैंने आपको कर दिया। अभी फ़िलहाल हम तो कोई पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगा रहे, तो प्लेस करेंगे तो आपका प्लेस यानी कि ऑर्डर हो जाएगा और आपके यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम पेंडिंग ऑर्डर नहीं कर रहे तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है। वैसे तरीका मैं आपको बताना चाह रही थी तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो मैंने स्टैंडर्ड लॉट ली है। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड कहते हैं 1.00 जो है ना, ये लॉट सर ये स्टैंडर्ड लॉट होती है। ठीक है, इसके अलावा जो और होती हैं वो थोड़ी सी मिनी में चली जाती हैं, तो ये मैंने स्टैंडर्ड लॉट ली है। ठीक है, ये एग्जीक्यूशन है। ठीक है, ये अब मैं इसको बाय कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ आप देख लें ये ट्रेड यहाँ पे ओपन होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आपकी ट्रेड लग जाएगी तो जितना भी यहाँ पे लॉस प्रॉफिट जो भी शो होगा वो यहाँ इक्विटी में आपका कट होता जाएगा। ठीक है, देखिए बैलेंस वहीं के वहीं है। जब आप कट कर देंगे ट्रेड तब यानी कि ये यहाँ से भी कट होगा और यहाँ से तो पहले से ही कट था। तो जब अगर ये सपोज, हाँ एक और बात आपको एक बता दूँ, अगर ये सपोज अभी प्रॉफिट में चली जाए, ठीक है, तो ये इक्विटी जैसे कि आपका यहाँ $100 है तो वहाँ अगर यहाँ पे प्रॉफिट आ जाए $5 तो आपका $105 यहाँ इक्विटी में शो होगा। यानी कि माइनस में जाएगी तो माइनस को आपको शो कराएगी इक्विटी, प्लस में जाएगी तो प्लस यहाँ पे बैलेंस में शो कर देगी। ठीक है, और जब आप ट्रेड को कट कर देंगे, चाहे माइनस में करें चाहे प्लस में करेंगे आप, तो वो आपका जब कट कर देंगे तो वो आपका बैलेंस में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा था। ये मार्जिन वगैरह जब आपकी इक्विटी कम हो या आपको ये बता रहे होते हैं कि आप पर इतना मार्जिन है, इतनी ट्रेड आप कर सकते हैं, इतने इतने % की इतनी ट्रेड, ये सारा ये सिस्टम होता है। ये अभी आप ना सीखें तो आपको ऐसा ऐसा सारी चीज़ें मैं समझा दूँगी। फ़िलहाल हम डेमो की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं इसलिए आपको सारा डेमो का बता रही हूँ। टिक चार्ट ये बस चार्ट है जिसमें मार्केट फ्लक्चुएट करती है तो वो सारा यहाँ पे शो होता है। वैसे हम सैम्पल ही लगा के रखते हैं। ठीक है, ये सारी एनालिसिस जो भी हमने कर रहे होते हैं ये उनके यानी जितने भी यानी कि ये ऑप्शंस हैं ये यूज़ करते हैं। यानी कि जब आप सीख जाएंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग को, जब यानी कि मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखें ये कैंडल्स वगैरह होती हैं, ये इधर यहाँ पे EU वगैरह सेट होते हैं। जो चीज़ यानी कि एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे यहाँ पे क्लिक करना हो। जैसे कि अगर आप रिपोर्ट लगाते हैं, रिपोर्ट का भी मैं आपको बताऊंगी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में रिपोर्ट कैसे है, क्या होता है और कैसे यूज़ होता है, इसका यूसेस क्या है, ये सारा बताऊंगी। फिर इस तरह वो ऑटो ट्रेड करता है, यानी हमें करने की कुछ भी ट्रेडिंग नहीं होती, तो यहाँ पे ऑटो ट्रेड करते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी यानी ट्रेडर है, उस किसी को कैंडल ये पसंद नहीं आती, ठीक है, फिर वो ये लगा लेता है, चेंज करता है, यानी कि ये बार कैंडल है, ये लाइन आपकी आ गई। ठीक है, ये लाइन देखें आप, इस तरह देखें आप, ये चेंज हो रही है। ठीक है, कोई किसी ट्रेडर को क्या पसंद होता है, किसी को क्या होता है, वो अपनी पसंद से यानी हर चीज़ कर सकता है। ठीक है, मोटा भी कर सकते हैं, यहाँ पे पतला भी कर सकते हैं आप। मैं ज़्यादातर कैंडल यूज़ करती हूँ, कैंडल स्टिक वाली। ठीक है, ठीक है, फिर इसी तरह आपने सारी चीज़ें यानी टाइमर से हर चीज़ यहाँ से वो जितनी यानी कि जो हम काम करते हैं, एनालिसिस करते हैं, यानी डेमो वगैरह में हम रिपोर्ट लगाते हैं, इंडिकेटर सेट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी इंशाल्लाह, तो आपको पता चल जाएगा। फ़िलहाल अभी आपकी काम की चीज़ नहीं है, मैं आपको जस्ट इतना बताना था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग को यानी कि डेमो अकाउंट में हम ट्रेड यानी हम कैसे लगा सकते हैं, ये सिर्फ नॉर्मल चीज़ें मैं आपको भी फ़िलहाल बता रही हूँ। अच्छा, तो देख लें आप अब आपकी ट्रेड लगी है। इसके अलावा देखें ये टाइम आ रहा है, यहाँ पे आपका ये ऑर्डर नंबर है। ठीक है, आपका जो आपने ट्रेड लगाई है वो उसका ऑर्डर नंबर है। ये आता है टाइम कि आपने कितने बजे लगाई है। ठीक है, ट्रेड। उसके बाद टाइप आती है, आपने सेल लगाया, आपने बाय लगाया है कि क्या लगाया। ठीक है, वो इधर यहाँ पे आ जाती है। ये साइज़ आ जाता है कि आपने क्या वॉल्यूम सिलेक्ट किया है, यानी आपने आपका जो बैलेंस था उसमें से आपने कितना हिस्सा लेकर यहाँ पे इस ट्रेड में लगाया है, वो यहाँ पे शो होगा आपको। ठीक है, और सिंबल आ जाता है, यानी आप कौन से पेयर में आप ट्रेड कर रहे हैं। तो ये ट्रेड का सारा इधर आ जाता है कि आपने कौन सा पेयर में ट्रेड किया। प्राइस आ जाती है, प्राइस यहाँ पे आप देखें 2 आ रही है, एक ठहरी हुई है बिल्कुल
और एक जो है फ्लैक्चुएट कर रही है, ठीक है। ये क्यों आ रहा है और दो प्राइजेस क्यों है, मैं आपको समझाती हूँ। एक प्राइस पे आपने उस ट्रेड को बाय किया, उस चीज़ को, उस पेयर को, ठीक है, आपने बाय किया तो वो यहाँ पे आपको शो हो रही है कि आपने इस प्राइस पे बाय किया था। अब जो दूसरा यानी प्राइस है, यहाँ पे ये आपको शो कराएंगे जो यानी कि मार्केट उस पेयर की ट्रेड यानी प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है, वो आपको यहाँ शो करेंगे। देखिए ये फ्लक्चुएट भी हो रही है, वो मार्केट की प्राइस चेंज हो रही है, तो यहाँ पे आपको शो होगा, ठीक है। अच्छा बीच में, अच्छा ये प्राइस हमने पढ़ ली। उसके बाद है अब एसएल। एसएल क्या है? एसएल का देखिए हम इन्होंने शॉर्टकट लिखा है, एसएल को कहते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मैं आपको समझाती हूँ। स्टॉप लॉस क्या होता है। और उसके बाद है टीपी, उसके बाद है टीपी। टीपी का कहेंगे टेक प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट, ठीक है। इसका है एसएल, एसएल का है स्टॉप लॉस और टीपी का है टेक प्रॉफिट। तो इस तरह देखिए स्टॉप लॉस क्या होता है, जब आप इसको लगाएंगे, मैंने इस पर क्लिक किया, डबल क्लिक किया, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। इस पे आपने देखिए यूं है, आपने सिलेक्ट करना है और इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक बार ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसमें आपने सारी चीज़ें आपकी सिलेक्टेड हैं, ठीक है। जो आपने ट्रेड की हुई है यूरो यूएसडी, ठीक है। यूरो इसका शॉर्टकट लिखा होता है यूरो यूएसडी, ठीक है। यूरो वेस यूएस डॉलर, ठीक है। ये आपका सिंबल है, ये आपकी लॉट साइज है, ये चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। इसके अलावा ये टीपीएसएल है, स्टॉप लॉस अभी हमने फिट नहीं किया था तो इसलिए यहाँ पे शो नहीं हुआ। अच्छा तो ये मैं आपको एसएल और टीपी इसकी समझा दूं। यहाँ से आप कॉपी एज भी कर सकते हैं, ठीक है। एक मैं आपको चीज़ समझा दूं ताकि आप जब लगाएं तो ऐसा ना हो कि आपसे ना लगे, वो एसएल भी ना लगे और टीपी भी ना लगे, ठीक है। आपने ये चीज़ बहुत ध्यान से समझनी है ताकि आपको जब आप ट्रेड करें आपको समझ आए कि हाँ अब मैंने ये ट्रेड लगाई है तो इसकी टीपी क्या होगी। यही जिसको भी आज तक मैंने समझाया है फॉरेक्स ट्रेडिंग का, सबसे पहले उसके जहन में मैं यही बात डालती हूँ। मैं आज भी आपको ये समझा रही हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। यानी जब भी हम किसी भी पेयर को बाय करते हैं उसकी टीपी क्या होगी, उसकी एसएल क्या होगी, यानी उसका प्रॉफिट हम क्या रखेंगे और उसकी टीपी क्या रखेंगे, यानी लॉस क्या रखेंगे। जब भी हम बाय करेंगे ट्रेड को तो हम टीपी अप की लगाएंगे, ठीक है, और लॉस उसका नीचे। लेकिन जब हम सेल करेंगे तो उसकी जो टीपी होगी प्रॉफिट वो नीचे का लगाएंगे और लॉस उसका ऊपर का लगाएंगे, ठीक है, प्राइसेस यानी चेंज करके। ये आपको बात बहुत अच्छी समझ आनी चाहिए। मैं आपको एक सिंपली फिर बता देती हूँ। जब आप बाय करेंगे तो टीपी ऊपर की लगेगी। देखिए अब देखिए आपने बाय किया, आप कहती हैं कि मार्केट अप जाए, आप दुआ करेंगे कि मार्केट अप जाए ताकि मेरी प्राइस को टच कर जाए और मेरी टीपी हिट हो जाए और मुझे प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। और जब आप सेल करेंगे किसी भी चीज़ को, ठीक है, किसी भी प्राइस को, मेटल को, शेयर्स को, यानी इंडेक्स को, जिसको भी यानी आप सेल करेंगे तो आप दुआ करेंगे कि आपकी यानी और आप फिट करेंगे टीपी जो अपनी है वो सेल में, यानी नीचे की टीपी आप सेट करेंगे, नीचे की प्राइस। फिर आप दुआ करेंगे आपकी मार्केट नीचे जाए, इसकी प्राइस डाउन जाए ताकि आपको प्रॉफिट हो और आपको प्रॉफिट में ट्रेड कट हो जाए, ठीक है। तो आपने ये चीज़ बहुत समझनी है, बहुत ये छोटी सी चीज़ है लेकिन समझने की है ये चीज़। अगर आप समझ जाए तो आप एक कामयाब बन सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें एसएल मैंने अब बाय किया, ठीक है, मैं इसका एसएल लगाऊंगी। बाय हमारी प्राइस देखें क्या है, ठीक है। बाइंग प्राइस जो है हमारी ये है, ठीक है, 1782.5, ठीक है। ये हमने यहाँ पे बाय किया। अब हम इसकी जो हमने बाय किया तो हम इसकी एसएल जो है वो नीचे की लगाएंगे, ठीक है। देखिए मैंने अब लगाई है 1770 की, ठीक है। मैं इसको 65 भी कर सकती हूँ, इसको 60 भी कर सकती हूँ, तो मैंने इसको 60 कर दिया, ठीक है। अब ये देखें
1.1760, ठीक है। ये मैंने इसकी असल लगा दी। और अगर आपने इसको, अब मैं आती हूँ टीपी पे, और अगर आपने इसको कॉपी एज करना है तो आप इधर क्लिक करें, ये भी आ सकता है। अगर आप ना भी करें तो आप इधर से खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्राइस इसकी। अब इसको मैंने, अब फिर आप प्राइस देखें कि मैंने कितने में बाय किया इसको, 1782.5, ठीक है, इतने पे आपने बाय किया। अब इसकी टीपी आप क्या लगाएंगे, आपकी लगाएंगे, आपको यहाँ से देख के भी अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आपने आप टीपी लगाते हैं 1795 या आप 1800 की भी लगा सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपने यही लगानी है, 1800 की भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने पूरे 1800 की लगा दिया, 1810 की भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका वैलिड आ जाता है, ठीक है। अगर आप गलत लगाएंगे तो यहाँ पे कभी भी वैलिड नहीं आएगा, आप प्रेस नहीं कर सकेंगे, क्लिकेबल नहीं होगी ये जगह, ठीक है। तो देखें, ये आपने यहाँ पे आपने एसएल फिट कर दिया और यहाँ पे आपने टीपी फिट कर दिया, ठीक है। अब आप ये देखें कि आपकी एसएल कितने पिप की है और टीपी कितने पिप्स की है। ये देखें 1.1781, ये चलो छोटे सेंट होते हैं, इसको बस इतने ज़्यादा लोग काउंट नहीं करते, लेकिन ये जब हम टीपीएस लगाते हैं इनमें ये बहुत काम आते हैं, ठीक है। वैसे जब हम काउंट करें पिप्स वगैरह तो इनको हम काउंट नहीं करते, ठीक है। अगर आप देखें, सपोज ये चल रहा है 1781 पे, अब ये 82 पे जाएगा, पीछे के वो सेंट चेंज हो रहे हैं, खुद नहीं, इधर से पॉइंट नहीं, इसका पिप्स यानी चेंज नहीं हो रहा, सेंट चेंज हो रहे हैं, ठीक है। 1781, ठीक है, आया, ठीक है ना। अब ये 2 होगा तो 1 पिप जाएगा, ठीक है, यानी कि 1 पिप ऊपर हुआ है। अब ये 783 जाएगा तो हम कहेंगे 2 पिप्स हो गया। अगर ये यहाँ पे आ जाता है 90 पूरा, यानी कि, तो हम कहेंगे 10 पिप मूव किया मार्केट ने, ठीक है। इसी तरह इसको हम कहते हैं पिप्स। अच्छा जी, ये देखिए हमारी एसएल और टीपी लग गई है। अब मैं इसको क्लिक करूंगी, ठीक है, और यहाँ से ओके मैंने कर दिया, तो ये देखिए यहाँ पे ये फिट हो गई है, ठीक है। टीपी भी हमारी लग गई और एसएल भी। अब आप चार्ट में देखें, एक मिनट में चार्ट को बड़ा कर दूं थोड़ा सा, ताकि आपको समझ आए, ठीक है। ये देखिए, ये चार्ट में भी आपकी एसएल और टीपी आपको समझ आ रही है, लग गई है। यहाँ पे देखें, ये देखिए एसएल लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट पे आपकी एसएल लग जाएगी और टीपी आपकी यहाँ लगी हुई है, ठीक है। इस प्राइस पे आपने, एक मिनट, मैं चार्ट को थोड़ा यहाँ, ये सॉरी बाइप थी ट्रेड, ये देखें मैंने चार्ट थोड़ा इसका थोड़ा, अगर आपने टीपी एसएल देखनी हो तो आप वो चार्ट के जो टाइम फ्रेम होता है वो थोड़ा बढ़ा के और फिर आप यहाँ पे देख लिया करें उसकी एसएल टीपी। यहाँ से आप ये सिलेक्ट करें, देखिए यहाँ पे अगर आप, ये देखिए ये आपकी एसएल लगी हुई है, ठीक है, टीपी सॉरी लगी हुई है 1810 की, ठीक है। ये आपकी टीपी लगी है और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और ये आपका बाइंग प्राइस है और ये आपकी एसएल लगी हुई है, ठीक है। तो ये सिंपली काम होता है। यहाँ पे आपने बस जो सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह और जो डिपॉजिट वगैरह, ये जो सारा सिस्टम होता है, ये आपने सारा वॉलेट के ज़रिए ही करना होता है, ठीक है। जो जहाँ पे का पिछली वीडियो में मैंने आपको जो बताया था, ठीक है। और जहाँ पे जो काम होता है ये सारा यहाँ पे बाइंग सेलिंग और ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पे इनका कोई लेना देना नहीं होता डिपॉजिट वगैरह से, कुछ भी नहीं। बस जो आप वॉलेट के ज़रिए डिपॉजिट करेंगे वो आपको यहाँ शो हो जाएगा इसके ज़रिए, और इसके अलावा और यहाँ पे इसका कोई काम नहीं होता। इस पे सारी हमने अब ट्रेडिंग करनी होती है। और जब भी आप विड्रॉ लेंगे तो विड्रॉ आप वॉलेट से ही लेंगे। जैसे आप रिक्वेस्ट करेंगे तो यहाँ से आपका बैलेंस कट हो जाया करेगा, जैसे आप डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ पे आपका ऐड हो जाया करेगा, ठीक है। और जो प्रॉफिट होगा, आपने हिस्ट्री में चले जाना है, आप हिस्ट्री देखेंगे तो हिस्ट्री में आपका सारा यहाँ पे प्रॉफिट शो हो जाएगा, ठीक है। जो ट्रेड यहाँ पे लॉस या प्रॉफिट में कट होगी वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। अभी आपको इसलिए नहीं हो रही क्योंकि अभी आपका नया अकाउंट है
और अभी आपने कोई ट्रेड कट भी नहीं की तो मैं आपको ये दिखा भी दूंगी कि कैसे कट होगी तो आपको यानी प्रॉफिट और लॉस होगा, ये भी मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है। तो ये सारी हिस्ट्री में आपको सारा कुछ शो होगा और यहाँ पे आप अपना सारा देख सकेंगे, इतना आपको प्रॉफिट हो गया, कितना लॉस हो गया, वो यहाँ पे भी आपको सारा दिखाएंगे, समझाएंगे, ठीक है। हर चीज़ यहाँ पे आपकी हिस्ट्री में पड़ी होगी। ट्रेड पे आप देखेंगे अब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आ रही है, हमारा अकाउंट डॉलर में है तो डॉलर में ही आ रही है, ठीक है। कुछ लोग पाकिस्तान के होते हैं वो अक्सर यानी ट्रेड तो फॉरेक्स मार्केट में कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना पाकिस्तानी रुपीस को इधर से उधर ज़रब देते रहते हैं और उन्हीं में यानी वो इंटरेस्ट करते हैं काम करने में। लेकिन मैं स्टार्ट से मैंने डॉलर में यानी कि काम किया है, तो मैं बिल्कुल भी पाकिस्तानी रुपीस को इधर उधर ज़रब नहीं देती। हर चीज़ यानी किसी को प्राइस बतानी हो, कुछ भी करना हो तो मैं डॉलर में ही पेमेंट भी लेती हूँ, डिपॉजिट, हर चीज़, हर जो कुछ भी मुझसे चार्जेस पूछे जाएँ या शेयरिंग पूछी जाए, कुछ भी पूछी जाए तो वो सारी में डॉलर में, क्योंकि यहाँ पे सारा काम डॉलर में, यूरो में, यहाँ वहाँ होता है, तो इसलिए मैं फिर पाकिस्तानी रुपीस के जो होते हैं ज़रा देना, ये वो करना, उसके उन चक्करों में नहीं पड़ती। बस बिल्कुल कोई डिस्काउंट मांगे तो मैं डॉलर में ही हर चीज़ बताती हूँ, हर चीज़ मेरा डॉलर में ही होता है, तो बिल्कुल भी मैं यानी पाकिस्तानी रुपीस का बिल्कुल उसको बीच में कन्वर्ट नहीं करती, ठीक है। डॉलर जो होते हैं फिर मैं उसके बाद जो करती हूँ यानी कि सारे जितने यानी रुपीस होते हैं वो सारे मैं डॉलर में ही देती हूँ, ठीक है, यूएसडी डॉलर में। अच्छा, ये मेन चीज़ें थी मैंने आपको बताई। मैं वेट कर रही हूँ कि थोड़ा प्रॉफिट पे आ जाए ताकि मैं आपको प्रॉफिट दिखा दूँ, ऐसा ना हो कि आप डर जाएँ कहें कि वो ये तो लॉस ही लॉस हो रहा है। तो इसके अलावा ये देखिए, ये जो मैंने अकाउंट बनाया ये हार्ड फॉरेस्ट का था, ठीक है, डेमो अकाउंट। डेमो से मैं यहाँ पे बस आपने सिंपली क्रिएट करना है और यहाँ पे आपका लॉगिन डाल देना है और फिर आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये इनकी वेबसाइट है, आप ख्याल किया करें, आजकल फेक वेबसाइट भी बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं। लोग आजकल ऑनलाइन बैठ के बहुत फ्रॉड कर रहे हैं, बहुत धोखे दे रहे हैं। जब भी आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप फेस टू फेस किसी से मिल के देखा करें उनका काम, उनके ऑफिसेस, और रजिस्टर्ड है नहीं है, 2 नंबरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आप ज़रूर पता कराया करें, क्योंकि आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं जो आपकी यानी जमा पूंजी होती है उससे, तो आपको ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे हैं मार्केट को, अगर कुछ समझ भी नहीं आता तो मैं आपके लिए दूसरी वीडियो बना दूंगी। कमेंट आप ज़रूर किया करें मुझे, ये सारे के सारे पेयर आ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको गोल्ड में भी ट्रेड करना सिखा देती हूँ। कुछ लोग होते हैं गोल्ड, हम जहाँ तक मैंने फॉरेक्स मार्केट में देखे हैं लोग, तकरीबन 80% के जो लोग हैं वो गोल्ड के ही दीवाने हैं, गोल्ड में ही ट्रेड करते हैं, करेंसियों को पीछे छोड़ देते हैं, चाहते हैं कि गोल्ड में ट्रेड करें। बस हर वक्त कोई ना कोई जो भी यानी कि कस्टमर आता है, कोई भी ट्रेडर आता है, यही पूछता है कि गोल्ड कहाँ जाएगा, अप जाएगा, डाउन जाएगा, क्योंकि उनको इसी चीज़ से ही मतलब होता है कि ये अप जाएगा या डाउन, क्योंकि उनकी ट्रेड लगी होती है लाखों में, करोड़ों में, या उनका लॉस चल रहा होता है, वो इसी चांस में बैठे होते हैं कि हाँ कोई बड़ा ट्रेडर हमें बता दे कि गोल्ड कहाँ जाएगा ताकि हमारा अकाउंट बच जाए, ताकि हमारा पैसा बच जाए, हमें लॉस ना हो, क्योंकि ये फॉरेक्स मार्केट है, लॉस इसमें होता है। चाहे आप जितने भी अच्छे ट्रेडर बन जाए, लॉस इसमें होता है। मुझे भी हुआ है, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत बड़ी बन गई हूँ और मुझे लॉस नहीं हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हुआ है, लॉस भी हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े ट्रेडर बन जाए और हमें लॉस ना हो, लॉस होता है, ये आप जहन में रखें। ये पहले भी मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था, लॉस फॉरेक्स मार्केट में ज़रूर होता है। बस आपने ध्यान ये रखना है कि आपने यानी जो वॉल्यूम है ट्रेड का वो कम रखें, SLTP लगाएं ताकि आपका थोड़ा सा लॉस में कट हो जाए ट्रेड। ज़्यादा के लिए होल्ड रखेंगे, SL नहीं लगाएंगे। बहुत से लोग होते हैं जो SL नहीं लगाते और ट्रेड करते जाते हैं, ऐसा लगाते हैं नहीं हम तो ऐसा नहीं लगाते, बस मार्केट इस प्राइस पे आएगी तो हम अपना कट कर लेंगे, तो ऐसे ना क्या करें। कभी कभी मार्केट उस प्राइस पे नहीं आती,
वो इतनी आगे जा चुकी होती है जो उसका आना वापस बहुत टाइम लग जाता है, साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं। तो क्या आप उस अपने यानी अपने बैलेंस को लेके, इतने बैलेंस को लेके बैठे रहेंगे क्या? तो 3-4 साल आप वेट करते हैं, तो इससे बेहतर है थोड़े से लॉस में काट के आप उस चीज़ को कवर कर लें। ये मैं चीज़ को समझाती हूँ, लेकिन लोग नहीं समझते। लोग कहते हैं कि नहीं जी हम तो लगाएंगे, फिर वो बैठे होते हैं अपना अकाउंट वॉश करके बैठे होते हैं, सारा बैलेंस उनका उड़ जाता है, सारा अकाउंट वॉश हो जाता है, फिर वो रोते हैं, फिर दोबारा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये चीज़ें आप ना किया करें, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा गोल्ड का मैं आपको बता दूं, गोल्ड में देखिए इसी तरह आपने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। गोल्ड स्पोर्ट, गोल्ड को हम फॉरेक्स मार्केट में XAU भी कहते हैं, XAU के नाम से भी इसको पहचाना जाता है, और गोल्ड भी हम कहते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा इधर सिल्वर भी है, इधर ऑयल भी है, इसके अलावा बहुत सी और चीज़ें हैं, कॉफ़ी वगैरह है, और इंडेक्स में आप देखें नस्दक है, शेयर्स में देखें आप काफ़ी चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा यानी कि ब्रोकर्स जो हैं हमें ट्रेड करने के लिए पेस देते हैं। हर चीज़ की अपनी अपनी प्राइस होती है अप डाउन की, लेकिन जो न्यू ट्रेडर हैं, कुछ अर्सा हुआ है वो सीखे हुए यानी फ्रेश हैं, तो वो इन चीज़ों से अवॉइड करें। उनके लिए जो करेंसी है वो सही है, ठीक है, ट्रेड करें उन पे। करेंसी भी बहुत अच्छा प्रॉफिट देती हैं, लेकिन जो बड़े बड़े पुराने ट्रेडर हैं वो बहुत ज़्यादा यानी गोल्ड में, सिल्वर में, ऑयल में, और जो इंडेक्स हैं उनमें, शेयर्स हैं, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा, क्रिप्टो हैं, आजकल क्रिप्टो चली हुई है बहुत ज़्यादा, उस पर लोग बहुत ज़्यादा पागल हुए हैं, उस पर ट्रेड करते हैं। तो अगर आप न्यू हैं, फ्रेश हैं, न्यू ट्रेडर हैं, तो आप ध्यान रखें इन चीज़ों से, क्योंकि मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि ये बहुत तेज़ी से फ्लैक्चुएट करते हैं, इतनी तेज़ी से कि आपको पता ही नहीं चलेगा और आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा, इतना ज़्यादा लॉस में फंस जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप इन चीज़ों का ख्याल रखें कि आपने बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट होने वाली यानी जो पेयर्स होते हैं उनमें ट्रेड ना करें शुरू में। जब आप काफ़ी यानी कि एक्सपीरियंस हो जाए, आपको अच्छे ट्रेडर बन चुके हों, प्रैक्टिस करी हो, एक्सपीरियंस हो गया आपको, तब जाके आप ट्रेड करें, तब यानी कि आप कुछ कर सकते हैं, कमा सकते हैं, ठीक है। अगर आप न्यू हैं तो आप इसमें यानी ट्रेड ना करें। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ, हमेशा हमेशा आपने जहन में रखना है अपने वॉल्यूम यानी जो जितना हिस्सा आपका यानी आपका जितना डिपॉजिट है उसमें से कितना हिस्सा आप लगा रहे हैं, उस चीज़ को आपने बहुत ध्यान से रखना है। अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत मसला हो जाएगा आपको, और आपका अकाउंट बहुत ज़्यादा फंस सकता है, बहुत ज़्यादा यानी कि लॉस में फंस सकता है। ये देखें आपको शो भी हो रहा है यहाँ पे कि माइनस में चल रही है अभी फ़िलहाल ट्रेड मार्केट, और थोड़ा बहुत अप डाउन जा रही है, इतनी ज़्यादा नहीं जा रही। तो जब ये जाएगी ट्रेड, टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो फिर ये प्रॉफिट में आएगी। तो उस प्राइस को अगर इसने टच कर लिया, जो मैंने टीपी लगाई है, तो ये कट हो जाएगी। अगर उसने डाउन की प्राइस को टच कर लिया यानी कि एसएल को, तो वो फिर एसएल में कट यानी कि लॉस भी कट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो चलिए बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड में देखिए मैं आपको तरीका बता देती हूँ यानी ट्रेड करने का। ये आपको मैंने पेंडिंग आर्डर सिखा दिया था, ठीक है। ये अगर आप यहाँ से लॉट साइज़ छोटा भी करना है तो आप यहाँ से लॉट साइज़ छोटा कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा करना है तो आप बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आपने ये सेल बाय है, यहाँ से आपने सेल और बाय करना है गोल्ड को, ठीक है। अगर मैं आप यहाँ पे सेल कर दूँ, देखिए मेरा ऑर्डर सक्सेसफुली हो गया, ठीक है, ओके कर दें। ये देखिए सेल किया आपने, पेयर कौन सा है आपका, देखें ये देखें ये गोल्ड की ट्रेड लग गई है आपकी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आप फ़र्क देखें, ठीक है। गोल्ड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है और उसका लॉस भी चलता है ठीक ठाक, प्रॉफिट भी सही देता है ठीक ठाक, लेकिन लॉस भी ठीक ठाक दिखाता है, ठीक है। ट्रेड अच्छी हो तो बिल्कुल भी वो नहीं है। अब देखिए मैंने लॉट साइज़ छोटी ली है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आ रहा है, लॉस भी आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है। इसलिए मैं आपको ये बार बार चीज़ समझा रही हूँ, अपना वॉल्यूम कम रखें। वॉल्यूम को कम रखेंगे तो आपको ख़तरा नहीं होगा, आपके अकाउंट को आप बचे रहेंगे, आपका लॉस नहीं होगा। इसलिए मैं आपको ये चीज़ समझा रही हूँ कि अपना वॉल्यूम बहुत कम रखें ट्रेड का, चाहे आप जितने भी बड़े ट्रेडर हैं, ठीक है। आपको प्रॉफिट कम होगा कम वॉल्यूम में, लेकिन आपको लॉस भी तो कम होगा, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो ट्रेड सही नहीं करते।
फिर उनकी नेगेटिव ट्रेड जाती है और फिर वो बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, उनका अकाउंट वो और ट्रेड करने के काबिल ही नहीं रहते, इतना उनका लॉस चलता है। अब देखिए मैंने ऊपर लगाई है स्टैंडर्ड लॉट और नीचे लगाई है 0.05 की लॉट। अब खुद फ़र्क देख लें कि यहाँ कितना लॉस चल रहा है और यहाँ देखें कितना हो रहा है। ठीक है, वो ऊपर की प्राइस थोड़ी सी उसकी ज़रा काफ़ी देर से लगी हुई है, उसकी प्राइस इधर उधर हो गई है, लेकिन अगर इसकी भी इधर उधर होंगी तो यहाँ इतना इसमें लॉस नहीं चलेगा जितना इसमें चलेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको फ्लक्चुएशन का बता रही थी, वॉल्यूम का बता रही थी, ताकि आप ये चीज़ समझ सकें। इसके अलावा डिपॉजिट आपने अगर करेंसी में अगर आप जो भी करेंसी, यानी कि कुछ ब्रोकर होते हैं कि सेंट में भी देते हैं अकाउंट, आपको लगे कि बहुत ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं इसमें, ठीक है, और कुछ लोकल ब्रोकर होते हैं वो आपको यानी पाकिस्तानी रुपीस में भी देंगे, ताकि कि आपको समझ आए कि ये पाकिस्तानी रुपीस के प्रॉफिट आ रहा है, लॉस भी पाकिस्तानी रुपीस में शो हो रहा है। मैं ज़्यादातर डॉलर करती हूँ तो इसलिए मैंने डॉलर ही सेलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे ब्रोकर में इस यानी कि पाकिस्तानी रुपीस है ही नहीं जो मैं ब्रोकर यूज़ करती हूँ। यहाँ पे यूएसडी डॉलर है और यूरो ही यानी लोग सेलेक्ट करते हैं, उनका यही शो हो रहा होता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई नई चीज़ है तो मैं आपको समझा देती हूँ, कुछ रह गया है तो अगर ठीक है, हाँ मैं आपको कट करने का तरीका बता। अगर आप सपोज कोई ट्रेड बीच में ही छोड़ना चाहें, कट करना चाहें, आप चाहते हैं कि आपकी बस ना एसएल हिट हो ना टीपी हिट हो, बस अगर आपको थोड़ा सा प्रॉफिट आ गया तो आप कहते हैं बस छोड़ो मैं इसको कट कर लेता हूँ, बस थोड़ा सा प्रॉफिट काफ़ी है, तो आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, एक मिनट, ये देखिए, ठीक है, इन पे ना करें, सॉरी मेरे से गलती से हो गया था। यहाँ पे आपने तो ये जो ये इसकी लॉस चल रहा है इस पर आपने क्लिक करना है, प्लेस मैनुअली। ठीक है, ये देखिए क्लोज लिखा हुआ है, ये ऑर्डर है, बाय किया था आपने यूरो यूएसडी को बाय मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो येलो वाला जो है इसको आप जब क्लिक करेंगे, बाय और सेल नहीं करना आपने, यहाँ पे दूसरी ट्रेड लग जाएगी। ठीक है, आपने यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करेंगे, ट्रेड कट हो गई, क्लोज लिखा हुआ आ गया। ठीक है, यहाँ पे ओके कर दें। यहाँ पे आपने जाके हिस्ट्री में देखें, अकाउंट हिस्ट्री में चले जाए, ये देखिए आपने लॉस में ट्रेड कट कर दी है। ठीक है, मैन्युअली सारी चीज़ें शो हो रही हैं, क्या आपने यानी टाइप क्या था आपके अकाउंट का, साइज क्या था यानी ट्रेड का, सैम्पल क्या था, प्राइस वगैरह से आपको सारा यहाँ टाइम हर चीज़ यहाँ पे आपको शो हो रही है। ठीक है, इसके अलावा स्वैप है, ये फिर वो आपको मैंने बताया था स्वैप जो यानी आप इस्लामी अकाउंट लेते हैं, कौन सा अकाउंट लेते हैं उसी के हिसाब से आपका यहाँ पे स्वैप, यानी अगर आप यानी आपको एक ट्रेड किए हुए यानी आपको एक दिन गुजर गया यानी कि नेक्स्ट डे आपका चढ़ गया तो यहाँ पे आपका स्वैप आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे $31 आपका लॉस हो चुका है, ये आपका बैलेंस था और ये अब आपका ये बैलेंस हो गया है। ठीक है, कट हो गया आपका इधर से, और मैं आपको यहाँ से भी दिखा दूँ, ये देखिए ये कट हो गया, यहाँ से भी कटिंग है, अभी ये वाला भी लॉस इसमें ऐड हो चुका है। ठीक है, इक्विटी में बैलेंस में ये लॉस ऐड नहीं हुआ, 1.7080 जो चल रहा है गोल्ड का वो ऐड नहीं हुआ है बैलेंस में, जस्ट जो आपने क्लोज की है $31 लॉस में वो यहाँ से कट हो चुका है। आप बिल्कुल काउंट भी कर सकते हैं कैलकुलेटर पे, और जो इक्विटी है इक्विटी में अभी यहाँ से ये भी कट, जो अब जब ये कट करें आप ना करें रनिंग भी है तो तब भी यहाँ से इक्विटी में कट हो जाएगा, और ये भी यानी इक्विटी से कट हो गया। ठीक है, बैलेंस में आप देख लें, बैलेंस में से आपका क्योंकि कट हो चुकी है आपकी ट्रेड तो आपके बैलेंस में से भी यहाँ पे कट हो गया। अब आप अगर अपना विड्रॉ लेते हैं, आपने कहा चलो मैंने $100 इन्वेस्ट किया था, मुझे लॉस हुआ, मैं अब थोड़े दिन या आपको पैसे ज़रूरत पड़ जाते हैं, और ये देखना ज़रूरी नहीं है कि आप ये कहें कि मुझे लॉस हो गया मैं तो विड्रॉ लेता हूँ, नहीं, अगर आपको पैसे भी ज़रूरत पड़ गए, आप चाहते हैं कि मैं विड्रॉ लेना चाहता हूँ, तो आपका जितना लॉस हुआ है वो आपको नहीं मिलेगा। ऐसा ना हो कि आप ये कहें कि मैंने जितना डिपॉजिट करा मुझे उतना ही पैसा दें, आप नहीं जी, आपने अपनी ट्रेड की है, आपने लॉस किया है, जितनी इक्विटी आपकी बची है आपको वो मिलेगी, आपका जितना बैलेंस यहाँ पे बचे।
$100 में से अगर आपको $30 लॉस भी हो गए तो आप $70 का विड्रॉ लेंगे, ठीक है। आपको मिलेंगे ही 70, क्योंकि आपके वॉलेट में $70 ही पड़े होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है कि ट्रेड को कैसे कट करना है और बैलेंस कैसे इधर आता है, और ये सारी चीज़ें आपको मैं समझा दी हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ ना आई तो मैं आपको और भी चीज़ें समझा दूंगी, ताकि आपको कोई बात में मसला ना हो। ये सारा MT4 का तरीका है। अगर आप MT5 भी डाउनलोड करते हैं और आप कहते हैं कि मैं उसमें ट्रेड करना चाहता हूँ, तो आप MT4 भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सारा थोड़ी सी बस छोटी मोटी सेटिंग उसमें चेंज है, और इसके अलावा थोड़ा सा जो करेंसी है और इंडेक्स शेयर वगैरह क्रिप्टो वगैरह ये थोड़े से ज़्यादा ऐड है। इसके अलावा इसमें MT4 में थोड़े से कम है और उसमें थोड़े से ज़्यादा है। अब देखें ये 0 क्यों आ रहा है, यहाँ पे देखें शो हो रहा है ना आपको, इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जो जहाँ पे हमने बाय किया था वो प्राइस आपकी गोल्ड के उधर ही पहुँच गई थी, इसलिए 0 आ रहा था। अब ये थोड़ी सी उससे ऊपर जाएगी या इससे नीचे जाएगी तो तब ये लॉस प्रॉफिट शो होगा आपको, ठीक है। इसके अलावा जी मैं आपको MT4 का बताती हूँ। MT5 भी आप कर सकते हैं। आपने बस अगर आपको मसला हो रहा तो आप चैट पे आप उनसे बात कर लें कि इसमें थोड़ा सा मसला है, आपको आप ये वाला यानी लेना चाहते हैं MT5, तो आप उनसे बात कर लीजिएगा। इसके अलावा मैंने MT4 आपको लैपटॉप स्क्रीन पे सारा समझा दिया है, ठीक है। आपने ट्रेड कैसे लगानी है, कैसे कट करनी है, SLTP कैसे फिट करनी है, ट्रेड आपकी कट होगी, बैलेंस कैसे कट होगा, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दिया। अगर आपने विड्रॉ भी लेना हो तो वो सारा आप काम वॉलेट से करेंगे, जो यहाँ पे आपने अपना अकाउंट बनाया है, ठीक है। तो यहाँ से वो 0 हो जाएगा। हाँ, लेकिन जब आप सारा यानी विड्रॉ लेना चाहें तो यहाँ पे आप सारी क्लोज आपको ट्रेड करनी पड़ेंगी। सारी ट्रेड क्लोज करके फिर आप जाके जितना आपका बैलेंस होगा वो आपके सारा विड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो लैपटॉप पे जितना मैंने था यानी आपको बता दिया MT4 का। मैं इंशाल्लाह जो मोबाइल पे MT4 मेटा ट्रेडर यानी कि जो यूज़ होता है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो बना के सारा समझा दूंगी, ताकि आपको लिए वो आसानी हो, क्योंकि हर बंदा लैपटॉप पे हर वक्त नहीं बैठ सकता, वो अपने मोबाइल में भी यूज़ कर सकता है, क्योंकि मोबाइल उसके पास हर टाइम होता है, हर जहाँ भी वो जाए इंटरनेट की बस ज़रूरत होती है और मोबाइल पे वो सारा काम कर सकता है। इस तरह का इंटरफेस बिल्कुल भी नहीं आएगा, उसमें अलग तरह की चीज़ें आएंगी, बड़ी बड़ी सी आपको ओपन होगी। यहाँ से भी आप बड़ा कर सकते हैं थोड़ा सा अगर आप देखना चाहें तो, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ये देखिए ये आप बड़ा आ रहा है, ठीक है। उस तरह भी इस बड़ा आएगा आपकी मोबाइल स्क्रीन पे। इसके अलावा बटन प्रेस करेंगे तो साइड पे 4-5 बटन बने होंगे, एक में आपकी प्राइजेस आ रही होंगी करेंसी की और जितने भी यानी आपके सिंबल्स वगैरह होंगे। दूसरे पे क्लिक करेंगे उसमें आपकी ट्रेड लगी हुई आपको शो होगी। तीसरे पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो ट्रेड कटी होंगी हिस्ट्री वगैरह वो आपको शो होगी। ये छोटा सा उन्होंने ऐप बनाया हुआ है, यानी कि ताकि जो मोबाइल यूज़र हैं, जो ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप पे नहीं बैठ सकते, तो वो अपना मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंशाल्लाह मैं स्क्रीन का भी बनाऊंगी वीडियो पूरी, और मैं आपको बताऊंगी कि आप स्क्रीन से यानी आप कैसे क्रिएट करेंगे अकाउंट और उसमें कैसे कैसे आपने डिपॉजिट करना है और कैसे कैसे यानी कि आप विड्रॉ डिपॉजिट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, मैं मेरा अपना अकाउंट है स्क्रीन का, मैं उसी में आपको बताऊंगी तो, लेकिन करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल मेरा अभी कोई इरादा नहीं है। मैंने डिपॉजिट जो किया था पहले वो सारा विड्रॉ कर लिया है, तो सारा मैं इंशाल्लाह आपको स्क्रीन का भी बताऊंगी तरीका कि आप स्क्रीन में कैसे काम करना है, अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो जिस तरह एक चीज़ आपको और बता दूँ, फॉरेक्स मार्केट में ठीक है बाहर के ब्रोकर हैं ये, आपने अकाउंट अगर ओपन करेंगे तो आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं फॉरेक्स मार्केट में, चाहे वो बाहर कंट्री से हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, चाहे वो जहाँ से भी हैं, उनको हर ये इनके रूल हैं, वो हर तरह की इंफॉर्मेशन लेते हैं। बेशक आपका इन्वेस्टमेंट है लेकिन इंफॉर्मेशन है वो आपसे लेंगे हर तरह की।
अब देखें पाकिस्तान में आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है, यहाँ भी ये सेम चीज़ ये यहाँ पे भी है। आपको कितनी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, वहाँ पे बिल देने होते हैं, आईडी कार्ड देना होता है आपको, हर चीज़ आप बल्कि जहाँ वहाँ से आपने बैंक में बैठे होते हैं वो आपके सामने एक दूसरे के सामने बैठे हैं फेस टू फेस, फिर भी वो आपसे इतनी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जबकि अकाउंट भी आपका हर चीज़, और ये तो ऑफलाइन बैठे हैं फिर भी यानी आप इनको आप हक बनता है कि यानी वो भी आपसे सारी इन्फॉर्मेशन लें। तो हर बंदे के यानी कि अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन वो लेते हैं, जिसके नाम पे अकाउंट होगा, जिसके नाम पे यानी आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपसे लेते हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने भी 7-8 साल से जितने भी ब्रोकरों के साथ काम कर रही हूँ, मैंने भी अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इनको दी हुई है, आईडी कार्ड की कॉपी, अपना ड्राइविंग लाइसेंस कहीं पे सेंड किया हुआ है, कहीं पे अपना पासपोर्ट वगैरह सेंड किया हुआ है। तो इस तरह का कोई इशू मुझे आज तक कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। तो आप घबराए ना करा करें, दे दिया करें इन्फॉर्मेशन। हाँ, लेकिन ये बात आप ध्यान रखें कि किसी भी फेक वेबसाइट पे अपनी इन्फॉर्मेशन ना दें, क्योंकि बैंक अकाउंट्स की और इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा मसले होते हैं, फिर इसलिए आपको ये चीज़ें नहीं देनी, ठीक है। बाकी और चीज़ें अगर कुछ भी हों तो मैं आपको साथ साथ हर वीडियो में अपनी बताती रहती हूँ, ताकि आपको समझ आए। बाद में आपको कभी किसी के साथ क्या हो जाता है मसला, कभी किसी के साथ क्या हो जाता है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि उसमें गलती किसकी है, दूसरे बंदे की है या आपकी अपनी है। अब यहाँ पे काफ़ी फेक लोग जो हैं जो बना रहे होते हैं पता नहीं किस किस चीज़ों को, सिम कभी हैक कर ले, कभी मोबाइल हैक कर ले, कभी किसी का एटीएम वो कर लिया, पैसे निकाल ले, ये कर लिए। तो आप भी अपना ध्यान रखें, सिक्योर रखें। आजकल इतना सिक्योर सिस्टम है हर चीज़ का, आप रखें। फ़ोन वेरिफिकेशन, किसी न किसी का ये पासवर्ड चोरी कर लिया, मोबाइल हैक कर दिया, यूट्यूब हैक कर ली, क्या हैक कर, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो आप अपने मोबाइल को जितने भी यानी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं तो आप उनको अपनी यानी मोबाइल वेरिफिकेशन रखें उस पर, कि आपके जब तक आपको कोड ना मिले तब तक ये कोई भी अकाउंट ओपन ना कर सके, ठीक है। इस तरह की जो और भी यानी इंफॉर्मेशन वगैरह है मैं आपको हर वीडियो में देती रहती हूँ, तो आप ज़रूर देखा करें और देखना सुना करें ध्यान से, ताकि आपको समझ आए, बाद में आपको कोई नुकसान ना हो, ठीक है। गोल्ड की ट्रेड मेरी रनिंग है और करीब करीब ही प्राइस चल रही है, कभी लॉस में आती है कभी प्रॉफिट में। फ़िलहाल अभी देखें ये प्रॉफिट में ही चल रही है। अगर मैं इस ट्रेड का इंतज़ार करती हूँ तो ये मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे सकती है, ठीक है। जिस तरह आप देखें आपका अगर आपने एक दिन में जैसे कि आपने ट्रेड लगाई है, ठीक है, सिंपली बात मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने लालच करनी है तो लालच में तो आप बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो लालच ना करें। अगर आपको दिन में एक दिन में $50 $100 भी मिल जाए बहुत है आपके लिए। अगर आप छोटे ट्रेडर हैं, बहुत छोटी सी इक्विटी आपकी, तो आपको $5 भी डेली के मिल जाएं, तो अब आप खुद सोचें 24 दिन यानी कि ट्रेडिंग होती है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कितने होते हैं। अगर आपका $5 आपको मिलते हैं, इसको डिवाइड कर दें, कितने $120 आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो $120 आपके बनेंगे और 120 को आप ज़रब दे दें। क्या रेट चल रहा है डॉलर का आजकल? 160, चलो हम कर लेते हैं, सॉरी 120 ज़रब 160, ये देखिए 19,200 आपको महीने का मिलेगा। तो क्या ये कम है आपके लिए? अगर आप छोटे ट्रेडर हैं आप कुछ सोचें, ना सोचा करें करोड़पति बनने का एक दिन में। छोटा काम स्टार्ट करें, छोटी छोटी अर्निंग करें, एक दिन आप बहुत ही आगे बढ़ जाएंगे। मैंने भी ऐसे किया था, मैं भी ऐसी छोटी छोटी अर्निंग करती थी और इस तरह करते करते मैं ज़्यादा अर्निंग करने, अल्लाह का शुक्र है, करने लग गई। और देख लें आप सब कुछ सामने है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी आगे पहुंच चुकी हूं। तो इस तरह आप देख लें, अगर आप $100 भी करते हैं, ठीक है, 100 ज़रब दे दें आप 160 से, आपका डॉलर का रेट स्क्रीन का रेट 160 दे रहे हैं। एक्सचेंजर बेशक डॉलर रेट को आप ना करें, क्योंकि आप बैंक में यानी कि आपने स्क्रिल बेचने, तो यहाँ पे एक्सचेंजर जो होते हैं वो स्क्रिल यानी कि जो स्क्रिल है उससे आप
यानी सॉरी मैं यहाँ पे स्क्रीन का रेट वो आपको देंगे, क्योंकि वो हमें थोड़ा कम देते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी कमीशन रखनी होती है, तो वो आगे जाके 180 160 नहीं सॉरी 180 170 पे बेचते हैं। अगर आपको डेली के $100 पे मिलते हैं तो इसको ज़रब दें आप 24 के साथ। 24 का इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मंथ वीकली 2 छुट्टियाँ होती हैं, तो महीने में हमें 24 मिलेंगी, तो आप खुद देख लें कि आपको कितना पैसा मिलता है। $2400 आपको मिलेंगे। और अब आप इसको 2400 को ज़रब देते हैं, ज़रब दे दें 160 के साथ, ठीक है। ये आप खुद देख लें 3,84,000 आपका प्रॉफिट है महीने का। और अब आप यहाँ पे भी देख लें, मैं आपको ये भी समझा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने कल भी बताया था वीडियो में कि आपका डिपॉजिट इतना हो तो आप डेली की 300 ट्रेड लगा सकते हैं, कोई ब्रोकर 500 ट्रेड कहता है, ठीक है। हर तरह अपने अपने फीचर वगैरह या अपनी फैसिलिटीज़ देते हैं, ठीक है, कस्टमर को। तो अब आप ये देख लें, मैंने 0.05 की लॉट लिया, ठीक है। मार्केट को अभी मैं अगर वेट करूँ थोड़ा सा प्राइस अप डाउन का, तो मुझे ये आराम से ट्रेड दे देगी $30-40 $50, ठीक है, एक दिन में। अब आप खुद देखें, अगर एक दिन में मुझे $50 देती है तो मैं दिन का कितना कमाऊँ। 50 ज़रब 160, 8,000 मुझे एक दिन में मिल जाए तो मेरे लिए क्या बुरा है? नहीं, स्मॉल ट्रेडर के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं है, इसलिए आप लालच ना करें। अब आप देखें 8,000 अगर मैं रोज़ का कमाती हूँ, ज़रब दे दें 24 को। अब आप देखें 1,92,000, ठीक है। ये मेरी अर्निंग अगर हो जाए डेली की, तो यानी 8,000 डेली की अर्निंग हो जाए तो मैं महीने में आप खुद देखें कितना कमाऊंगी। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग हमें यही देती है प्रॉफिट। इतना प्रॉफिट, लोग इतने अमीर हुए बैठे हैं, तो आप क्यों नहीं हो सकते अमीर? ये चीज़ है, आपने ये चीज़ सीखनी है, इसको करना है, आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा आपको, और आप बहुत अच्छी अर्निंग करेंगे। जब आप सीख जाएंगे इसको, फिर आप देखना कि आपका प्रॉफिट क्या होता है। लोग शुरू में डरते हैं, लेकिन मैं नहीं डरी थी, मैंने किया काम, हिम्मत नहीं तोड़ी अपनी, किया, लॉस भी उठाया, लेकिन काम मैंने किया, सीखा, मेहनत की मैंने, तब आज मुझे अब हर चीज़ आती है। अल्लाह का शुक्र है, और मैंने कमाया भी है फॉरेक्स मार्केट से बहुत कुछ, अल्लाह का शुक्र है। इसके अलावा आपने भी बहुत यानी कि जल्दी नहीं करनी, सीखें आप इस चीज़ को अच्छी तरह, ताकि बाद में आपसे कोई गलती ना हो, फिर आप इस पर इन्वेस्टमेंट करें, फिर आप थोड़ी थोड़ी ट्रेड करें। ये ना कहें कि मैंने तो 4 साल सीखा है, अब मैंने डिपॉजिट कर दिया और अब मैं बड़ी बड़ी लॉट साइज लूँ और ट्रेड करूँ, ऐसे आप ना करें। छोटी लॉट से आप 10 साल भी सीख लें, छोटी लॉट से ट्रेड करें आप। मार्केट किसी का रिश्तेदार नहीं होती, ना वो ये देखती है कि इसका अकाउंट छोटा है तो मैं इसको बचा लूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपने तरीके से ही चलती है, ना इसको ब्रोकर चला रहे हैं, कोई ब्रोकर शोकर का कोई अमल दखल नहीं होता। जो मार्केट की प्राइस होती हैं, जो करेंसी की ट्रेड यानी करेंसी आप एक्सचेंज में चले जाए, जो अप डाउन ट्रेड हो रही यानी कि प्राइस हो रही होती हैं, कोई लेना देना नहीं होता ब्रोकर्स के साथ या एक्सचेंजर के साथ। उनका खुद अप डाउन होती हैं, हर मुल्क की अपनी अपनी करेंसी है, वो कभी अपनी करेंसी को ऊपर ले जाते हैं, कभी डाउन ले जाते हैं, तो इसमें ब्रोकर का कोई कसूर नहीं, इसमें एक्सचेंजर का कोई कसूर नहीं। कसूर होता है तो आपका होता है, आपने वॉल्यूम छोटा रखना है, आपने ट्रेड ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, थोड़ा सा जितना हो गया प्रॉफिट कमा के साइड पे हो जाए। ये ना करना ओ यार बहुत प्रॉफिट हो रहा है, चल एक और ट्रेड लगा दो, चल एक दूसरी ट्रेड लगा दो, ये ना करें। ऐसा ना हो कि इसी लालच में आपके जो प्रॉफिट हुआ वो भी चला जाए। तो ये मार्केट में हमने बहुत चीज़ें देखी हैं, बहुत क्लाइंट ऐसे आए हैं हमारे पास रोते हुए कि हमारा ये हो गया है, वो हो गया है। तो आप ये चीज़ें ना करें तो बेहतर होगा, आपको लॉस से बच जाएंगे आप, अच्छा प्रॉफिट होगा, आपको अर्निंग अच्छी होगी। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करें और एक दिन आप बहुत ज़्यादा यानी इसमें फॉरेक्स मार्केट में कमाने लग जाएंगे, ठीक है। तो आज की ये मेरी वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई हो। दुआओं में याद रखा करें, और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाया करूँगी। अगर मुझे कोई भी जो मैं टॉपिक आपको समझा रही होती हूँ, ठीक है, जो बता रही होती हूँ, उससे रिलेटेड
आपको अगर कोई और मुझे जहन में जो भी बात आती है कि हाँ जी मेरे साथ यानी कि ये हुआ, कुछ कस्टमर के साथ ये हुआ, मेरे पास इस तरह के लोग आए और उन्होंने ये बताया कि हमें ये चीज़ हो गई, ये हो गया, तो मैं ये चीज़ें भी आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपका माइंड खुले, आप हर चीज़ ध्यान में रखें कि ये चीज़ें आपको नहीं करनी। आपने खुद देखा होगा कि आजकल फ़ोन्स कॉल आ रही हैं जी, मैसेज आ रहे हैं, आपका इतना इनाम निकला है, फलाना हो गया फलाना। सेलिब्रिटीज़ को लेके जैसे कि ये आते हैं टीवी पे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बड़े बड़े शो कर रहे हैं, गिफ्ट ले रहे हैं, इस तरह के आपके यानी कि मैसेज आते रहते हैं, दूसरे दूसरे लोग भेजते हैं, उनका कोई अमल दखल नहीं होता टीवी वालों का। लेकिन ये हैकर्स और ये जो स्कैमर होते हैं, ये लोग आपको भेजते हैं कि कॉल करें तो हम आपको ये बताएंगे, वो फिर इस तरह किडनैपिंग के केस में आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं, क्या क्या चीज़ें वो करने लग जाते हैं। तो आप ये चीज़ें ना ट्राई किया करें, ठीक है। जो मैसेज आए उनको इग्नोर करें, डिलीट करें, जो कॉल आए उसको अटेंड ही ना करें, आप ब्लॉक कर दें उनका नंबर, तो आप ये चीज़ों से बच सकेंगे। इसके अलावा जो ऑनलाइन काम है, मैं सारी ज़िंदगी आपके साथ हूँ, आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगी, हर तरह की चीज़ मैं आपको सिखा दूंगी ऑनलाइन। जो मैं काम कर रही हूँ, जो काम मैं करती हूँ, जो रियल है वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगी। फेक चीज़ों में बिल्कुल मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगी आपका कि फेक चीज़ें आपको बताऊँ ताकि मेरी वीडियो वायरल हो, मुझे पैसे मिले, मुझे फलाना हो, नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं। मैं कोई इस तरह की फलां की चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। सही चीज़ें आपको मैं बताऊंगी जो रियल में अर्निंग देती है, जिसमें मैंने काम किया वो चीज़ ही मैं आपको समझाऊंगी और सिखाऊंगी ताकि आप भी अर्निंग कर सकें, ठीक है। इसके अलावा इंशाल्लाह फारिग से जो हट के और चीज़ें हैं ऑनलाइन, मैं वो भी आपको सिखा रही हूँ, तो आप मेरी वीडियो ज़रूर देखा करें ताकि आपको अच्छी समझ आ जाए और आप भी कुछ अर्निंग कर सकें। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, मैं इंशाल्लाह आपको वो भी बताऊंगी ताकि उसमें भी आप अर्निंग कर सकें। जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसमें छोटा मोटी अर्निंग होती रहती है डेली की, $5 $3 इस तरह की, ताकि आप मोबाइल पे बैठ के भी वो अर्निंग कर सकें, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें मेरे, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि वीडियोस आपको हर मिल जाया करें मेरी, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है। और अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।